Hello friends, so today we are going to talk about network security। जो कंप्यूटर के नेटवर्क्स होते हैं वो जस्ट लाइक हमारी रोडवेज जैसा हमारी हाईवेज होते हैं जिसके ऊपर डाटा ट्रेवल कर रहा होता है। तो जब डाटा एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है, जब वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इट ट्रेवल्स और इन द वे इट इज वेरी वनरेबल फॉर अटैक्स। जब भी डाटा एक नेटवर्क पे ट्रेवल कर रहा होता है तो उस पर अटैक, उसकी थेफ्ट होने का सबसे ज्यादा चांसेस वहां पे हमारे पास बनते हैं। कुछ लोग होते हैं ऐसा जो हम लोगों को इस प्रकार से इल्लीगली हमारे डाटा को एक्सेस करना चाहते हैं। उनके बहुत सारे अलग अलग कारण हो सकते हैं। ऐसे लोग क्या करते हैं, मोस्टली हमारा जब डाटा अपने रास्ते में होता है, जब ऑन द वे होता है, तो वो क्या करते हैं उस समय उसको या तो अल्टर करने की कोशिश करते हैं, चेंज करने की कोशिश करते हैं, डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं, या उस डाटा को कॉपी रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे इस प्रकार के अनऑथोराइज्ड काम होते हैं जो वो करते हैं। नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कुछ सिक्योरिटी कंसेप्ट्स को। ये वर्ड्स जो है, जब हम नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं, टॉपिक के बारे में बात करते हैं, तो हमको बहुत ज्यादा सुनने को मिलते हैं। फर्स्ट है साइबर लॉ। साइबर लॉ, हर कंट्री का एक साइबर लॉ बना होता है। साइबर लॉ क्या होता है, सिंपल सी एक जेनेरिक टर्म है जो कि हमारे जितने भी लीगल एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में, उनको सबको रिफर करता है। जैसे हमारे यहाँ का जो लॉ एंड ऑर्डर है, दैट टू विथ इन रिस्पेक्ट टू इन एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनेट, वो क्या कहलाएंगे, हमारे साइबर लॉ कहलाएंगे। नेक्स्ट इज फायरवॉल। जैसा कि आपको बिल्कुल नाम को देख, जो नोमेनक्लेचर्स होते हैं किसी भी चीज के, वो बहुत इजीली आपको समझा सकते हैं कि वो काम क्या करता है। इसे ही फायरवॉल है। फायरवॉल जो है, एज इट इज एट सिंपल से समझे, आग की दीवार। ओके, हम हिंदी में जब बोला है तो आग की दीवार, और हमारे उसमें हम बोलते हैं कि फायर या और हीट कैन गेट रीड ऑफ एनी वायरस, है ना। फायर जो होता है, हीट जो होती है, वो वायरसेस का खात्मा कर देती है। ओके, तो यहाँ पे भी फायरवॉल से यही मतलब है, एक ऐसी दीवार है जिसके थ्रू हम होते हुए ही हमारे प्राइवेट नेटवर्क पे सारा डाटा आएगा। ये हमारे ट्रैफिक को कंट्रोल करता है, व्हाट इज कमिंग इन एंड व्हाट इज गोइंग आउट, उन सबको वो चेक करता है। ओके, और अगर कोई ऐसी चीज होती है जो इसमें से अनऑथोराइजली हमारे पास में आना चाहती है, तो उसको वो क्या करेगा, ब्लॉक करेगा, उसको प्रिवेंट करेगा। ओके, इसलिए आपने देखा होगा कई बार बहुत सारे मालिशियस सॉफ्टवेयर जब आप इंस्टॉल करने जाएंगे तो उन सॉफ्टवेयर्स में स्टार्टिंग में ही बोला जाता है कि दैट यू शुड डिसेबल योर फायरवॉल फर्स्ट एंड देन यू शुड इंस्टॉल दिस। सो अगर ऐसा पूछा जा रहा है कि आप अपना फायरवॉल को डिसेबल करो और फिर इसको इंस्टॉल करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट चेक ऑफ द सोर्स। अगर आप सोर्स के ऊपर, जहां से आपको फाइल मिली है, उस पर अगर आप विश्वास करते हो, इफ यू ट्रस्ट द सोर्स, देन एंड ओनली देन यू शुड इंस्टॉल दैट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर ऑन टू योर कंप्यूटर। ओके, द नेक्स्ट इज कुकीज। खाने वाली कुकीज नहीं है, अलग कुकीज है। ओके, सो कुकीज, इट्स एज सिंपल एज दैट। हमारे वेब सर्वर जो है वो हमारे वेब ब्राउजर को एक टेक्स्ट मैसेज भेजते हैं, ताकि हमारी जो स्पेसिफिक किसी एक वेबसाइट को लेके हम जो भी है उस वेबसाइट पे काम करते हैं, उस सब की चीजों, उन सभी चीजों को वो ट्रैक करके हमारे ही कंप्यूटर पे उसको सेव करके रख सके। जैसे कि आपकी लॉगिन आईडी, पासवर्ड्स हो गए, आप कौन कौन सी चीज, जैसे आप लोग सपोज करो कोई एक अमेजोन वेबसाइट खुली, आप अमेजोन वेबसाइट पे कुछ एक टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स पे ज्यादा अगर आप फोकस करते हैं, सो वो सब चीजें हमारे लोकल, हमारे कंप्यूटर पे वो कुकी एज अ कुकी सेव करके रखता है। और जब भी हम उस वेबसाइट पे आते हैं तो वो कुकी वहां पे वापस वर्क करना चालू होती है, उस पर रीड राइट करना चालू हो जाते हैं। वेब सर्वर उस कुकी को रीड करता है और वेब सर्वर ही उस कुकी के ऊपर राइट करता है। हम उसमें ना तो रीड करते हैं ना राइट करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज क्रैकर्स। क्रैकर्स जो होते हैं वो मैलिशियस प्रोग्राम्स होते हैं जो कि हमारे सिस्टम के सिक्योरिटी में घुस के कुछ इलीगल या डिस्ट्रक्टिव पर्पसेस के कारण वहां पे कुछ काम करना चाहते हैं। उन मैलिशियस प्रोग्राम्स को हम बोला जाता है क्रैकर्स। एंड हैकर्स, वी ऑल नो हैकर्स क्या होते हैं, मोस्ट लोगों को पता ही है, तो आई वोंट गिव मच मोर अबाउट दैट, बट आई टेल यू दिस दैट अगर कोई बंदा, कोई एक ऐसा पर्सन जो कि आपके कंप्यूटर को इलीगली असेस करना चाहता है फॉर द पर्पस ऑफ गेनिंग नॉलेज अबाउट योर प्राइवेट एंड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, आपकी प्राइवेट और आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन की नॉलेज को गहन करने के लिए अगर वो आपके कंप्यूटर में इलीगली असेस करता है, तो उस बंदे को हम बोलेंगे हैकर।
हैकर जो होते हैं वो आपके उसमें से नॉलेज रिटेन करके और उस नॉलेज को फिर आपके अगेंस्ट में या आपके लिए या और भी अलग अलग तरीके से उसमें यूज करते हैं। ओके, देयर आर डिफरेंट हैकर्स आउट देयर। कुछ व्हाइट कैप हैकर्स भी होते हैं जो कि अच्छे होते हैं, जो हमारे सिस्टम को हमारे लिए हैक करते हैं ताकि हमको बता सकें कि आपके सिस्टम में सिक्योरिटी लेवल के हिसाब से ये कमियां हैं जिनको आप इस प्रकार से पूरी कर सकते हैं। ओके, और कुछ हैकर्स होते हैं जो मैलिशियस इंटेंट के साथ में आपके कंप्यूटर में हैक करते हैं, जिनका जो इंटेंट होता है वो जो नीयत होती है वो होती है खराब। ओके, सो अटैक्स होते हैं जब हमारे कंप्यूटर के ऊपर, तो बहुत सारे अलग अलग प्रकार के अटैक्स होते हैं। हमारे जो स्कोप के अंदर जो अटैक आता है वो है सिर्फ DOS अटैक, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। सो डिनायल ऑफ सर्विस अटैक एज सिंपल एज दैट, नाम खुद बता रहा है, डिनायल मतलब मना करना, सर्विस मतलब काम। तो आप जो काम आपके कंप्यूटर से या किसी भी चीज से, किसी डाटा से जो आप काम करना चाहते हो या किसी डाटा को आप यूज लेना चाहते हो और उसको यूज या उससे उस काम करने से वो मना कर रहा हो, तो वो जो अटैक्स होते हैं उसको मना करवाने वाले जो अटैक्स होते हैं वो होते हैं हमारे डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स। ये अटैक क्या करते हैं, जो हमारे लेजिटिमेट यूजर्स हैं, जो मेन यूजर्स हैं, उस चीज को जो यूज कर रहे हैं, वो उसको खराब करने का काम करते हैं हमारे डिनायल ऑफ, उसको यूज नहीं करने देने का काम करते हैं हमारे डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स। ये जो अटैक्स होते हैं ये हमारे सिस्टम के सारे रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं, यहाँ तक कि हमारे सिस्टम को हैंग कर सकते हैं, कंप्यूटर को एज अ हॉल्ट, एज अ फ्रीज ला सकते हैं, फ्रीज स्टेट में आपके पास में पहुंचा सकते हैं। बहुत सारे अलग अलग प्रकार के डिनायल ऑफ असेट्स अटैक्स होते हैं, जैसे कि डिनायल ऑफ असेस टू इंफॉर्मेशन। ये क्या करेंगे, आपके जो कंप्यूटर में जो डाटा रखा हुआ है उसको करप्ट कर देंगे, उसको इनक्रिप्ट कर देंगे या उनका स्टेटस चेंज कर देंगे ताकि आप उस डाटा को असेस नहीं कर पाओ। डिनायल ऑफ असेस टू एप्लीकेशन, ये क्या करेगा, जैसे ही आप किसी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं उसी समय उस एप्लीकेशन को वापस बंद कर देता है, आपको उसको यूज करने का मौका ही नहीं देता है। डिनायल ऑफ असेस टू रिसोर्स, आपके रिसोर्सेस को ब्लॉक करेगा। हो सकता है आप अपने कंप्यूटर से किसी एक रिसोर्स को यूज करना चाहते हैं, सपोज करो एक आपका प्रिंटर है, आपका स्कैनर है या फिर आपका कोई पेन ड्राइव है, कुछ भी आप जब उसमें अटैच करेंगे तो वो उसको रीड करने की परमिशन ही नहीं देगा, उसको रीड ही नहीं करने देगा, उसको प्रॉपर वर्क ही नहीं करने देगा। डिनायल ऑफ एक्सेस टू वेबसाइट, ये क्या है कि जैसे बहुत सारे क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली बल्क रिक्वेस्ट भेजते रहते हैं किसी न किसी वेबसाइट के लिए, तो क्या होता है उसके कारण से कोई और यूजर उस वेबसाइट के ऊपर फिर जाने की प्रॉब्लम हो जाती है, कोई और यूजर उस वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर पाता है। ओके, नेक्स्ट होते हैं हमारे पास में इंट्रूजन प्रॉब्लम्स। इंट्रूजन प्रॉब्लम्स या इंट्रूड जिसको वर्ड को बोला जाएगा, तो इंट्रूजन से आप सिर्फ इतना सा समझ लीजिए, इंट्रूजन का मतलब होता है हमको किसी की इंफॉर्मेशन को चोरी करना, और वो भी उसका अटेम्प्ट करने को हम क्या बोलेंगे, इंट्रूजन। इंट्रूजन मतलब घुसपैठ, है ना, घुसपैठ करना किसी की एक प्राइवेट, उसका जो इन्वायरमेंट है उस प्राइवेट इन्वायरमेंट में घुसपैठ करने को बोला जाता है इंट्रूड करना। ओके, इंट्रूजन। तो कुछ इंट्रूजन प्रॉब्लम्स जो हम एग्जांपल्स देखेंगे उसमें से फर्स्ट है हमारे पास में स्नूपिंग। स्नूपिंग सिंपल सी बात है, आप लोगों ने सभी ने देखा होगा, जैसे आप दोस्तों के साथ में बैठे हैं, एक दोस्त है आपके पास में बैठा हुआ, उसको एक मैसेज आया and he starts reading that message and you also try to take a look on that, take a peek of that message कि वो मैसेज क्या आया है। तो वो जो सिस्टम होता है उसी को हम बोलते हैं स्नूपिंग। ओके, जैसे कि आपके किसी और के मोबाइल के कंटेंट्स चेक करना, किसी की बुक रखी है, किसी की स्लैम बुक रखी है, उस स्लैम बुक को सीक्रेटली पढ़ना, ये सब चीजें स्नूपिंग के अंदर में जाती है। ये तो मैंने रियल लाइफ में स्नूपिंग का एक एग्जांपल दिया है आपको। अब हम इसी को अगर कंटेक्स्ट में, हमारे नेटवर्क सिक्योरिटी कंटेक्स्ट में देखें, तो वहां पे स्नूपिंग का मतलब ये हो जाता है कि किसी और के डाटा, किसी और के ईमेल, किसी और के कंप्यूटर की एक्टिविटीज या उनके डाटा के कम्युनिकेशंस को अगर हम अनऑथोराइज्ड, उनके बिना जाने, हम अगर जिसकी हमको अथॉरिटी नहीं है उसके बाद भी अगर हम उसको एक्सेस कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, वहां पे स्नूपिंग कर रहे हैं। ओके, इसमें बहुत सारे अलग अलग तरीके आते हैं, जैसे कि
मॉनिटर करना कि क्या की स्ट्रोक्स वो लोग यूज कर रहे हैं, व्हाट दे आर, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जब व्हेन दे आर इंस्टॉल्ड ऑन टू अ कंप्यूटर, दे व्हाट दे डू, जब भी आप हमारे कीबोर्ड पे कुछ भी की स्ट्रोक करते हैं तो वो उनको रजिस्टर करते हुए चलते हैं, उन सबको वो वहाँ पे रजिस्टर करके सेव करते हुए चलते हैं क्योंकि दिस इज व्हाट दे प्रेस्ड, है ना। तो उसके कारण से हम क्या कर सकते हैं, पासवर्ड्स कैप्चर कर सकते हैं, लॉगिन इन्फॉर्मेशन कैप्चर करते हैं, बहुत सारी ऐसी अलग अलग चीज करते हैं जो सब हम किसके अंडर में आता है, स्नूपिंग के अंडर में आता है। ओके, नेक्स्ट इज हमारा जो इंट्रूजन प्रॉब्लम का सेकंड प्रॉब्लम है वो है ईव्सड्रॉपिंग। ईव्सड्रॉपिंग में सिंपल सी बात है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कोई आपके दो दोस्त हैं, वो कहीं पे बात कर रहे हैं तो थर्ड आप लोग जाके कान लगा के सुनते हैं कि हाँ व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट, कहीं मेरे बारे में या किसके बारे में बात कर रहे हैं। चलो पेरेंट्स जब हमारे दूसरे किसी उनके खुद के बेडरूम में अगर पेरेंट्स बात कर रहे हैं और आपको अगर सुनना होता है तो आप उधर सीक्रेटली उनकी बातें को सुनने की कोशिश करते हैं। घर में लैंडलाइन कनेक्शंस होते हैं जहाँ पे मल्टीपल लैंडलाइंस हुआ करते थे घर में, एक हर बेडरूम में एक लैंडलाइन है, किसी का फोन आया आप सेकंड लैंडलाइन से धीरे से उठा के उसकी बात सुन रहे हो, ये सब चीजें हमारी आती थी ईव्सड्रॉपिंग के अंदर में। नाउ इन कंटेक्स्ट ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी अगेन, ये तो मैंने आपको जनरल बात बताई, नेटवर्क सिक्योरिटी में देखा जाए सो अगर आप किसी की प्राइवेट कम्युनिकेशन, किसी की प्राइवेट इंफॉर्मेशन, जब डाटा अपने रास्ते में है, जब डाटा उस रास्ते में है और उस समय अगर आप किसी की प्राइवेट इंफॉर्मेशन को आप टैप कर रहे हो, जब आप उसको धीरे से सुन रहे हो या उसको इंटरसेप्ट कर रहे हो, बीच में रोक रहे हो, उसको पढ़ रहे हो, तो वो आपकी कॉन्सेप्ट में आ जाता है, ईव्सड्रॉपिंग के अंदर में आ जाता है। ओके, नेक्स्ट होता है हमारा स्पाईवेयर। स्पाईवेयर्स क्या होते हैं? तो स्पाईवेयर्स जो होते हैं हमारे, सिंपल सी बात है, ऐसे सॉफ्टवेयर्स, ऐसे प्रोग्राम्स जो कि आपकी एक्टिविटी, आपके जो भी आप कार्य कर रहे हैं उस काम के ऊपर नजर रखने के लिए, निगरानी रखने के लिए, स्पाई करने के लिए, आपके ऊपर स्पाई करने के लिए आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हुए जगह हैं, वो उनको बोला जाता है स्पाईवेयर। ये क्या करते हैं, ये आपकी एक्टिविटीज को इकट्ठा करते हैं और उन फिर एक्टिविटीज को रिपोर्ट करते हैं जिसने भी ये स्पाईवेयर बनाया या जहाँ पे जो भी इसका सोर्स है उसको, ताकि जब ये आपकी एक्टिविटीज है, ये जो रिपोर्ट्स हैं, इनके लिए डाटा, इस डाटा के लिए लोग पे करते हैं लोगों को कि हाँ वी वांट टू सी व्हाट दे आर डूइंग ऑनलाइन, व्हाट दे आर डूइंग ऑन योर कंप्यूटर्स। ओके, इसको लीगली इलीगली पर्पसेस के लिए यूज करा जा सकता है, यह आपके सिस्टम में आपको बताए बगैर, आपके कंसेंट के बगैर आपको वहां पे डाउनलोड हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा कहीं पे बंडल्ड डाउनलोड्स आते हैं, आप डाउनलोड करना चाहते हैं कुछ एक, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से अगर आप डाउनलोड नहीं करते हो और आप किसी XYZ जो सोर्स है उससे डाउनलोड करते हो, एंड दैट सोर्स इज नॉट एक्चुअली अ गुड सोर्स, कोई अच्छा सोर्स नहीं है। अगर आप ऐसे किसी सोर्स से अगर उसको डाउनलोड करते हैं, अननोन सोर्स से आप डाउनलोड करते हो, तो कई बार क्या करते हैं वो लोग, जब उस सॉफ्टवेयर को, वो आपको सॉफ्टवेयर तो प्रोवाइड कराते हैं पर उस सॉफ्टवेयर के साथ में बंडल्ड अप करके एक स्पाईवेयर भी देते हैं while you are installing, if you are not very careful while you are installing these things and you don't know, कि आपको पता भी नहीं चलता और आप कई बार अपने इसमें आप खुद परमिशन देके इंस्टॉल कर लेते हो, वो होते हैं स्पाईवेयर जो आपके ऊपर ध्यान रख रहे होते हैं कि व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट यू आर डाउनलोडिंग, व्हाट यू आर अपलोडिंग, वो आप क्या क्या एक्सेस कर रहे हैं, आपके पास क्या क्या डाटा है, इन सभी चीजों के ऊपर आपके ऊपर स्पाई करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज स्पैमिंग। हम सभी को पता है स्पैमिंग क्या होती है। हम सभी ईमेल्स यूज करते हैं, तो जब हम ईमेल्स यूज करते हैं तो वहां पे हमको एक स्पैम फोल्डर देखने को मिलता है। जनरली उस स्पैम फोल्डर में कुछ एक आइडेंटिफाइड या फिर अनआइडेंटिफाइड सोर्स, ऐसे सोर्स जिसके साथ में कोई एक आपको ऐसे सोर्स से आए हुए मेल जो सिर्फ और सिर्फ प्योर उनका एक ही पर्पज होता है, बल्क में भेजे गए होंगे, बहुत सारे लोगों को एक साथ भेजे गए हैं, जंक मेल है या फिर कोई एडवर्टाइजमेंट पर्पसेस के लिए मेल्स है, वो सब आपको मोस्टली स्पैम में देखने को मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट होते हैं हमारे फिशिंग। फिशिंग एज इन आप इसको, ओके वर्ड थोड़ा सा अलग है, PH यूज करा हुआ है, बट जो इसका जो टोन है वो फिशिंग जैसा आ रहा है, तो हम इसको थोड़ा सा उससे रिलेट करके देखते हैं कि क्यों उसको फिशिंग बोला जाता है। ओके, जब हम फिशिंग करने कोई जाता है तो अगर आपने कभी किसी को देखा होगा तो आपने देखा होगा कि वो क्या करता है, फिश लाइन में हुक रहता है, उस हुक के अंदर एक बेट फंसाता है। ओके, एक बेट फंसा के फिर हम उसको हुक को वाटर में थ्रो करते हैं। ओके, देन उस फिश लाइन को हम थ्रो करते हैं और फिश क्या समझती है, फिश उस बेट को देखती है, बेट को खाने आती है, और जब वो उस बेट को खाती है तो होता क्या है, वो हुक भी उसके साथ में रहता है और वो हुक भी उसके अंदर जाके और इट पियर्स समवेयर इनसाइड द बॉडी माउथ ऑफ द
फिश है ना, माउथ फिश के अंदर वो कहीं ना कहीं वो हुक जो है वो अटक जाता है और हम उस फिश को पकड़ लेते हैं। इसी प्रकार से जब हम इसी कंटेक्स्ट को नेटवर्क हमारे इंटरनेट हमारे कंप्यूटर के ऊपर अपलोड हमारे कंप्यूटर या हमारे नेटवर्क की भाषा में बोला जाएगा, तो ये फिशिंग जो है ये एक ऐसी प्रोसेस है कि हम किसी बंदे की एक सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हम उससे ले रहे हैं, ठीक है, उसका ही पासवर्ड, उसका यूजर नेम, उसका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड नंबर्स, उसके बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स, बहुत सारी ऐसी चीजें जो उनकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, अगर हम उनसे उसको हम एक्वायर करने का अटेम्प्ट करते हैं। ऊपर कैसे एक्वायर करने का अटेम्प्ट करते हैं? टैपिंग करके, स्नूपिंग, ईव्सड्रॉपिंग ऐसे करके नहीं, हम ऐसे कि हम उसको एक बेट डालते हैं, हम उसको एक ट्रैप मेल डालते हैं, एक हम वेबसाइट बना के उस वेबसाइट से हम बोलते हैं कि आप हमको ये चीज प्रोवाइड कराएं, ठीक है, जिसमें वो खुद बंदा, जिस बंदे की हम ये सब वो जो सामने वाला पर्सन है, जिस पर्सन की हम सभी इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वो पर्सन हिमसेल्फ वो आपके सामने ये सारी प्राइवेट डिटेल्स, आपको इंफॉर्मेशन जो है अगर आपको वहां पे लिख के दे देता है या फिर आपको भेजता है, तो ये जो तरीका है इसको बोला जाता है फिशिंग। ओके, नेक्स्ट इज वायरसेस। वायरसेस मोस्ट कॉमन एक तरीके से, जो भी जितने भी अलग अलग बहुत सारी चीजें होती हैं, हर चीज वायरस नहीं होती। आपके कंप्यूटर में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के कोड्स आते हैं, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के हमारे पास में यहाँ पे वायरसेस देखने को मिलते हैं, पर हर एक चीज वायरस नहीं हो सकती। ओके, सो वायरस क्या होते हैं? कंप्यूटर वायरसेस ऐसे कोड्स होते हैं जो अपने आप को रेप्लिकेट करते हुए चलते हैं। रेप्लिकेट मतलब अपनी कॉपी बनाते हुए चलते हैं, सिंपल सी बात है। और ये क्या करते हैं? जिस सब प्रोग्राम को डैमेज पहुंचाते हैं, उनकी डाटा को डैमेज पहुंचाते हैं, फाइल्स को डैमेज पहुंचाते हैं, हमारे कंप्यूटर की सब चीजों के साथ में अपने आप को रेप्लिकेट कर लेते हैं और उनको फिर डैमेज करने का काम करते हैं। ओके, ना अलग अलग प्रकार के कुछ हम लोग यहाँ पे वायरसेस में पढ़ेंगे। तो जैसे कि होते हैं वॉर्म्स। वॉर्म्स क्या होते हैं? वॉर्म्स भी जस्ट वायरस जैसे ही होता है, सेम काम है, वो भी अपने आप को सेल्फ रेप्लिकेट करता है, बट ये डैमेज नहीं करता है। ये क्या करता है? सिर्फ आपकी डिस्क की स्पेस जो होती है, जो आपकी मेमोरी होती है, उसको फिल करने का काम करता है। आपने देखा होगा कई बार हम लोग को बहुत जगह पे आपने देखा है कि एक हम फोल्डर है, उस फोल्डर की एक्चुअल साइज जो है उसके कंटेंट से कहीं ज्यादा बड़ी है, तो हम वहां उस जगह पे देख सकते हैं कि हाँ, दिस मीन्स दैट दिस फोल्डर में कंटेन वॉर्म्स। वो फोल्डर के अंदर वॉर्म्स हो सकते हैं। काफी सारे एंटीवायरसेस भी इसी प्रकार से चेक करते हैं कि वेदर देयर आर वॉर्म्स और नॉट। एक्चुअल कंटेंट की जो साइज है उस साइज से ज्यादा अगर उस फोल्डर की साइज बन रही है, हाउ इट कैन बी पॉसिबल? सो इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि वहां पे जो डिस्क की स्पेस है या डिस्क की मेमोरी जो है, वो उसको कौन एक्वायर करके बैठा है? वॉर्म एक्वायर करके बैठा हुआ है। वॉर्म्स अपने आप को सेल्फ रेप्लिकेट करते जाते हैं और जब तक करते जाते हैं जब तक हमारी सारी मेमोरी, हमारी सारी डिस्क स्पेस को फिल नहीं कर लेते। ओके, नेक्स्ट इज ट्रोजन हॉर्सेस। ट्रोजन हॉर्सेस की कहानी आई थिंक मोस्ट लोगों ने सुनी होगी, सभी लोगों को पता होगा ट्रोजन हॉर्सेस क्या थे, ग्रीक लोगों ने कैसे यूज करे थे, लकड़ी की हॉर्सेस बना के वहां पे उन लोगों ने उसको एट द टाइम ऑफ वॉर उन लोगों ने यूज करा था, ताकि सबको भ्रम पैदा हो कि अरे वहां पे बहुत सारे हॉर्सेस आ रहे हैं, बट द थिंग इज दैट इट वाज नॉट एक्चुअली देयर। सो ये चीज यहाँ पे भी है कि एक ऐसा प्रोग्राम, एक ऐसा ट्रोजन हॉर्स जो आपको लगेगा कि अरे इट्स a good program to install on my computer, it's a harmless program, आपके सामने ऐसा लगेगा कि अरे ये तो हमको कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता, बट द थिंग इज दैट वो प्रोग्राम एक्चुअली में जो उसका इंटेंट रहता है वो रहता है मैलिशियस। प्रोग्राम आपके फाइल्स को डिलीट, आपकी फाइल्स को डैमेज करने के काम में यूज होता है। वैसे प्रोग्राम को हम बोलते हैं ट्रोजन हॉर्स। Thank you very much, and don't forget to subscribe, like and share my videos, and please comment how I can improve myself. Thank you very much.